हाय, मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय टीएस भारती में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि, फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। यह एक प्रॉपर्टीज में ही प्रूफ करा चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज में भी दिया है। तो आइए फिर एक बार हम प्रूफ करके देखते हैं कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू कैसे sin इनवर्स 3x माइनस 4x3 होता है। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम sin इनवर्स x को एक एंगल थीटा मान लेंगे, क्योंकि हम इनवर्स के प्रॉपर्टीज में ही बता चुके हैं, थ्योरी में ही बता चुके हैं कि sin इनवर्स x एक एंगल होता है, उसी तरह से cos इनवर्स x भी एक एंगल होता है। तो sin इनवर्स x एक एंगल है, तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू sin इनवर्स है, तो इधर आकर sin थीटा, यानी हमको मिल गया x बराबर sin थीटा। अब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए फॉर्मूले को लगाएंगे। उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये 3 है तो 3, इसको माने है थीटा, तो ये थीटा। अब हम देख रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है वो साइन इनवर्स के लिए प्रूफ करना है, तो इसमें हम साइन लगा लेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin के पावर 3 थीटा। ये फॉर्मूला है जो फर्स्ट ईयर का है। अब हम लिख सकते हैं sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा के बदले x माइनस 4 sin थीटा का बदले x, q है तो q। अब हम लिख सकते हैं कि 3 थीटा इक्वल टू साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x3। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 3, अब थीटा का वैल्यू रखे तो थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 प्रूव हुआ, प्रूव सिद्ध हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x। सेम अभी जो क्वेश्चन हम साइन इनवर्स x के लिए बनाए उससे उसी तरह है, लेकिन साइन इनवर्स x के ऊपर cos इनवर्स x दिया है। बनाने का सेम वही तरीका कि सबसे पहले cos इनवर्स x को एक एंगल थीटा मानेंगे, तो मान लेंगे लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या x इक्वल टू हमको मिल जाएगा cos थीटा। अब सेम फॉर्मूला उसी तरह से लगाएंगे cos के लिए, तो लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये 3 है तो 3, इसको थीटा माने हैं तो थीटा। अब cos में प्रूफ करना है तब cos ले लेंगे, यानी cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos के पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा का वैल्यू x है तो x, इसका पावर 3 है तो 3 माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू फिर x है तो x। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू, एक cos उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो एक cos इन्वर्स 4x3 माइनस 3x। अब यहाँ पे 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू रखे तो हो जाएगा cos इनवर्स x, यानी 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो हम देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है, तो क्यों ना हम इस फार्मूला को लगाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वाला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाने के लिए आपका LHS है, तो LHS इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर है, तो इसको प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यानी tan इनवर्स x का वैल्यू 2/11 प्लस y का वैल्यू 7/24 बटा 1 माइनस x का वैल्यू 2/11 इंटू y का वैल्यू 7/24। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यानी 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 264। अब इसको 24 टू जा 48 प्लस इसको 11 7 जा 77 डिवाइड बाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 डिवाइड करेंगे 264 ही हो जाएगा, माइनस ये 14 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करें तो 7 और 8 15 को 5 कैरी हुआ 1, 7 और 1 8 और 4 12 बाई 264 कैंसिल हो गया। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0 ये 5 2, अब इसको डिवाइड करें तो ये 1 से और ये 2, तो ये हो आपका आ गया tan इनवर्स 1/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि RHS आ गया tan इनवर्स 1/2 जो हमें प्रूफ करना था, तो इस तरह से प्रूफ हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये 2 tan इनवर्स x पे है, तो 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला होता है tan में लाने के लिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, एक LHS हो गया हमारा, LHS में दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको LHS को लेकर चलेंगे, RHS आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x वाले फार्मूला पर इसको तोड़े तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x का वैल्यू 1/2 है बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो tan इनवर्स 1/7। अब ये आपका हो गया tan इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 1/1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/4 माइनस 3 यानी 3/4। जब इसका एलसीएम लेकर हम बट्टा के घटाव बनाएंगे तो इतना आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7। ये अब हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो आगे के लिए हम इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़े तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई वाले फार्मूला पर तोड़ दिए। अब फार्मूला पर तोड़ने के बाद आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा, अब tan इनवर्स दोनों का एलसीएम लेंगे 21, इसमें भाग देंगे 7, 7 चौका 28 प्लस फिर 7 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3 बटा
दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर 21 हो जाएगा, भाग देंगे 21 माइनस भाग देंगे, कट जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये tan इनवर्स ये कट जाएगा तो आप बच जाएगा अब यहाँ पे 31/a माइनस होगा तो 70। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि RHS आ गया हमारा, और RHS जैसे ही आया अप्रूव्ड हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप यानी उसको छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो आपको बता दें कि ये 4 कंडीशन है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। पहला कंडीशन है कि अगर ए स्क्वायर, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर कोई व्यंजक आया हो तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानकर बनाते हैं। और चाहे इसी को कह सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर कोई व्यंजक हो तो डायरेक्ट हम मान सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा जो कंडीशन है वह है कि अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आया हो व्यंजक तो x इक्वल टू आप मानिएगा ए tan थीटा चाहे ए कॉट थीटा। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आया हो तो डायरेक्ट हम मान सकते हैं x इक्वल टू tan थीटा या कॉट थीटा मानकर बनाएंगे। तीसरा कंडीशन है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कोई व्यंजक हो तो x बराबर ए सेक थीटा चाहे ए कोसेक थीटा मानकर बनाते हैं, या अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में आ जाए तो x इक्वल टू केवल सेक थीटा या केवल कोसेक थीटा मानकर बनाते हैं। अब चौथा बात इसमें है कि अगर रूट अंडर a प्लस माइनस एक्स या तो प्लस में हो या माइनस में हो लेकिन बिना स्क्वायर के हो तो डायरेक्ट हम लोग मानते हैं x इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो इस तरह से इन 4 कंडीशन को ध्यान में रखकर इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाना होगा। जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, और जैसे ही रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में होगा तो हम x इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा मानकर बनाएंगे। तो आइए इसमें x इक्वल टू tan थीटा इसको मानकर बनाते हैं। मान लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू अगर tan थीटा है तो जैसे ही tan लेफ्ट साइड में आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी tan इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। अब हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमको दिया गया व्यंजक है tan इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर tan है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा x के जगह पर फिर tan थीटा, क्योंकि x इक्वल टू माने हम tan थीटा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा है तो tan थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, सेक को अगर बदले तो ये हो जाएगा 1 बटा cos थीटा माइनस 1, tan थीटा को बदलेंगे तो ये sin थीटा बटा cos थीटा। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि दोनों का जब एलसीएम ले इन दोनों का तो ये बच जाएगा cos थीटा, ये भाग देंगे 1 माइनस ये भाग देंगे तो cos थीटा बटा ये sin थीटा बटा cos थीटा। cos से cos कैंसिल, तो अब हम देख रहे हैं कि ये बच गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा
बट्टा साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से साइन थीटा के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, तो ये बच गया साइन थीटा बाई 2 बटा एक कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये थीटा बाई 2 यानी थीटा का वैल्यू अब माने हैं, थीटा का वैल्यू आया tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का सरलतम रूप है 1/2 tan इनवर्स x। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी आपको बताया था कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में आया हो तो x इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा मानते हैं। तो आइए इस पे सेक थीटा ही मानकर बनाते हैं। लेट x इक्वल टू मान लेंगे सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक इधर आएगा तो सेक इनवर्स x हो जाएगा, सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब क्वेश्चन के अनुसार दिया है tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स के यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है tan थीटा, तो tan थीटा। अब ये हो गया tan इनवर्स, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cot थीटा। जब बाहर tan है तो इसको भी tan में बदलेंगे, तब cot थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो अब हम cot थीटा के बदले में लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, एक cot को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी थीटा का वैल्यू है सेक इनवर्स x, तो ये पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, ये भी हो जाएगा को आंसर। चाहे हम लोग पढ़े हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरह से पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x के बदले में हम इसको कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर सही है। अब जो भी आंसर दिया हो आप अपने बुक से मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर, ये tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan होता है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये पूरा रूट में है तो रूट में। अब ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो tan x बाई 2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan x बराबर x यानी tan इनवर्स से tan कैंसिल x बाई 2 यानी tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का सरलतम रूप हो जाएगा x बाई 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x।
अब इसे बनाने के लिए जब बाहर tan है तो सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर भी tan होना चाहिए। tan के लिए हम लोग जानते हैं कि ये साइन है, अगर इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो साइन बट्टा cos, यानी ये साइन बट्टा cos tan हो जाएगा। तब tan करने के लिए साइन को cos से डिवाइड करना होगा, यानी पूरे टर्म को cos से डिवाइड करेंगे। यानी पूरे टर्म को cos से डिवाइड करने का मतलब डिवाइड करने का मतलब कि अंश और हर दोनों को cos x से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंश तथा हर को cos x से डिवाइड करने पर, डिवाइड करेंगे तब cos x बटा cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x बटा cos x बटा cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x, यानी अंश और हर के जितने भी टर्म है सभी टर्म को cos x से भाग दे दिए। अब cos x से भाग देने के बाद हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा बचता है अब यहाँ पे cos x बटा cos x 1 माइनस है तो माइनस साइन बटा cos tan x बटा ये 1 प्लस साइन बटा cos tan x। अब tan इनवर्स, जब बाहर tan इनवर्स है तो इसको भी tan में चेंज करना होगा। तो tan में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीपल में 1 छुपा हुआ है, तो 1 के बदले में फिर लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x है तो tan x। इसलिए ये फार्मूला लगाए हैं कि हम फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़े हैं tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और जैसे ही यहाँ पे माइनस होता है यहाँ भी माइनस हो जाता है, यहाँ भी प्लस हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं फार्मूला पर है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a यानी tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान फिर 1 हो जाएगा, और 1 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर tan x ही होगा। तो आइए आप फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट ईयर में जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको। और फर्स्ट ईयर में हम पढ़े हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan b, और tan a माइनस b के लिए हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b पे है, तो इसके लिए फार्मूला होता है tan a प्लस b a माइनस b, यानी a का वैल्यू पाई बाई 4 और माइनस b का वैल्यू x है तो x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। तो इस तरह से 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सरलतम रूप हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि tan इनवर्स x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको बताया था कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहता है, तो एक्स इक्वल टू हम लोग ए साइन थीटा चाहे ए कॉस थीटा मानते हैं। तो आइए यहाँ पे एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए साइन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानकर बना रहा है इसको, तो ये हो जाएगा या एक्स बाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा ए इक्वल टू बच जाएगा साइन थीटा। अब साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि tan इन्वर्स ए एक्स और एक्स का वैल्यू है ए साइन थीटा डिवाइड रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर फिर ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन तो यहाँ से 1 बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन तो केवल बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा रूट से स्क्वायर कट के ए हो जाएगा और ये बच जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बच गया साइन थीटा
बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, और tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, यानी tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निकला हुआ है साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस तरह से tan इनवर्स x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूक्ष्मतम रूप हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब इसे बनाने के लिए हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसको 3 tan इनवर्स x वाले फार्मूला पर सजा सकते हैं। जैसे 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस फार्मूला से देखे तो हमको यहाँ पे a बचना चाहिए। a बचाने के लिए यहाँ पे अगर a क्यू है, a क्यू से भाग दे देंगे तो a क्यू बाई ए क्यू कट कर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एक टर्म में भाग देने का मतलब हुआ कि सभी टर्म में ए क्यू से भाग देना पड़ेगा, यानी अंश और हर दोनों में ए क्यू से भाग देने पर। तो जब अंश और हर दोनों में ए क्यू से भाग देंगे तो ये 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें भी ए क्यू से भाग, इसमें भी ए क्यू से भाग बटा, अब हो जाएगा आपका ये ए क्यू है तो इसमें भी ए क्यू से भाग, माइनस 3ax स्क्वायर है तो इसमें भी ए क्यू से भाग। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा tan इनवर्स ए स्क्वायर से क्यू कट जाएगा तो 3 इंटू एक्स बाई ए माइनस इसका भी क्यू है इसका भी क्यू है तो एक्स बाई ए का दी होल क्यू हो जाएगा बटा एक कट कर 1 बच जाएगा माइनस 3 ए कट जाएगा ए स्क्वायर मत में तो एक्स का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर तो एक्स बाई ए का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर के रूप में। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x, और यहाँ पे x के रूप में है x बाई ए, तो x बाई ए यानी 3 tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर का सरलतम रूप हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।